राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, द सीक्रेट टू मनी। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये वीडियो ईयरफोन लगा कर देखें ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में ही जैक फील्ड अपनी स्टोरी बताते हैं। उनका कहना है कि जब वो छोटे थे तो उनके पापा का पैसों के बारे में बहुत ही ज्यादा निगेटिव माइंडसेट था। उनके पापा को लगता था कि रिच लोग बूढ़े होते हैं, यानी अमीर लोग बूढ़े होते हैं। पैसे वाले लोग दूसरों का हक मार के अमीर बनते हैं। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो उसने किसी न किसी को धोखा दिया होगा। इसी वजह से जैक के अंदर भी बचपन से वही बिलीफ आ गए थे, यानी अगर घर वाले बार बार बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग खराब होते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे वही मान लेता है। बुक कहना चाहती है कि हमारे बहुत से मनी बिलीफ हमारे खुद के नहीं होते, वो फैमिली, सोसाइटी और इन्वायरमेंट से आते हैं। फिर जैक बताते हैं कि उनकी लाइफ तब बदलनी शुरू हुई जब उनकी मुलाकात डब्ल्यू स्लेमन स्टोन से हुई थी। स्टोन ने उनका मनी और सक्सेस के बारे में पूरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। जैक बोलते हैं कि उससे पहले उन्हें लगता था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन स्टोन ने उन्हें नए बिलीफ दिए। यहाँ बुक कहना चाहती है, अगर तुम्हारा बिलीफ बदल जाए तो तुम्हारे डिसीजन भी बदलते हैं, और डिसीजन बदलेंगे तो रिजल्ट भी बदलेंगे। जैक बताते हैं कि एक दिन स्टोन ने उन्हें कहा, इतना बड़ा गोल बनाओ कि अगर वो अचीव हो गया तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। जैक ने तुरंत बोल दिया, मैं 1 साल में $100 मिलियन कमाऊंगा। सच बताऊं तो उस टाइम जैक को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कैसे होगा। ना कोई प्लान था, ना स्ट्रेटजी, ना कोई गारंटी थी। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया, मैं इस गोल को एक्सेप्ट करता हूँ। बुक के हिसाब से पहले डिसीजन लो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। फिर जैक रोज एक एक काम करने लगे। उन्होंने एक फेक $100 मिलियन का बिल बनवाया, उस बिल पर अपनी फोटो लगा दी और हर दिन उसे देखते थे, और हर दिन वो इमेजिन करते थे कि उनके पास सच में इतने पैसे आ गए हैं। बुक के हिसाब से इस विजुअलाइजेशन का पर्पस था माइंड को बार बार नए गोल की आदत दिलवाना। उसके बाद कुछ हफ्तों तक कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उन्हें एक आइडिया आया था, मैं अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेच सकता हूँ। उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अभी भी उन्हें ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा, लेकिन बुक कहती है जब इंस्पिरेशन आए उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। सिर्फ इमेजिन करना इनफ नहीं है, एक्शन भी जरूरी है। जैक कहते हैं कि वो पहले से ही एक मैगजीन को कई बार देख चुके थे, नेशनल इंक्वायरर, लेकिन पहले कभी उन्होंने उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा। एक दिन अचानक उनके माइंड में थॉट आया, अगर इस मैगजीन के रीडर्स मेरी बुक के बारे में जानेंगे तो बहुत सारे लोग मेरी बुक खरीद सकते हैं। यहाँ बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही है, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास पहले से होती है, लेकिन जब तक हमारा फोकस नहीं बदलता तब तक वो अपॉर्चुनिटीज दिखती ही नहीं। जैक फिर बताते हैं कि कुछ हफ्तों बाद उन्हें हंटर कॉलेज न्यूयॉर्क में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। स्पीच खत्म होने के बाद एक लेडी उनके पास आई और उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। वो एक फ्रीलांस राइटर थी जो नेशनल इंक्वायरर के लिए स्टोरीज लिखती थी। जैक के दिमाग में तुरंत थॉट आया, ये तो वही मैगजीन है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। बाद में उसी मैगजीन में उनके बारे में आर्टिकल पब्लिश हुई। उस आर्टिकल की वजह से उनकी बुक की सेल्स बढ़ने लगी। जैक का कहना है ये सब इवेंट धीरे धीरे कनेक्ट होते गए। बुक के हिसाब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ। फिर जैक बोलते हैं, मैंने एग्जैक्टली $100 मिलियन नहीं कमा पाया, लेकिन मैं लगभग $92 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन मैं उदास नहीं था, मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश थे। फिर उनकी वाइफ ने पूछा, अगर ये 100 मिलियन के लिए काम करता है तो 1 बिलियन के लिए भी करेगा? जैक ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। बुक कहना चाहती है छोटी छोटी सक्सेस से भी खुश होना चाहिए। अगर गोल पूरा ना हो तो भी अगर तुम बहुत आगे बढ़ गए तो उसकी भी वैल्यू समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज पर अप्लाई होती है। अगर मैं 1 मिनट में सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हम बचपन से ही पैसों के बारे में बहुत बिलीफ्स लेकर बड़े होते हैं। अगर बिलीफ्स नेगेटिव होंगे तो सोच भी वैसे ही होगी। जैक ने पहले अपनी सोच बदली, फिर बड़ा गोल रखा, फिर रोज उस गोल को इमेजिन किया, और जब एक अच्छा आइडिया आया तो उस पर एक्शन भी लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज पर अप्लाई होता है, सिर्फ रिलेशनशिप या हेल्थ पर ही नहीं, मनी पर भी। बुक के हिसाब से अगर तुम पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा फोकस मनी की कमी पर नहीं, मनी की एविडेंस पे होना चाहिए। यानी अगर तुम रोज ये सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ अफोर्ड नहीं हो पा रहा, तो बुक के हिसाब से तुम्हारा माइंड वही फीलिंग और स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। इसीलिए ऑथर के हिसाब से अपनी एनर्जी और अटेंशन उस चीज पर दो जैसा तुम चाहते हो कि हो, ना कि उस चीज पर जो तुम नहीं चाहते।
ऑथर कहती है कि तुम्हें इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी है। मतलब शॉपिंग करते वक्त इमेजिन करो कि तुम बिना टेंशन के पेमेंट कर सकते हो। ट्रैवल इमेजिन करो, अपना ड्रीम रूम इमेजिन करो। लेकिन सिर्फ डे ड्रीम नहीं, बुक का मतलब है उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करो जैसे तुम सच में ग्रेटफुल हो। बुक कहती है जितना तुम मनी के बारे में अच्छा फील करोगे उतना ही तुम्हारा रिलेशनशिप मनी के साथ पॉजिटिव होगा। अपॉर्चुनिटीज कई बार हमेशा आसपास ही होती है, लेकिन जब तक हमारा फोकस नहीं बदलता वो दिखाई नहीं देती। जैक ने विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन लिया, अपॉर्चुनिटीज को पहचाना, लोगों से मिले, स्पीच दी, आर्टिकल पब्लिश हुआ और उनकी बुक की सेल्स बढ़ गई। अगर तुम हमेशा कमी पर फोकस करोगे तो तुम्हारा मूड और एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। इसीलिए एब्यूडेंस माइंडसेट डेवलप करो और प्रैक्टिकल एक्शन लो। किसी इंसान के पास पैसे की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया में पैसे कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी थिंकिंग और फीलिंग की कमी है। वो थिंक करते टाइम हमेशा कमी पर ही फोकस करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार ये थॉट्स आते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी सैलरी बहुत कम है, सब कुछ महंगा है, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ कमी पर रहता है। बुक कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हो वही और स्ट्रांग होती है। हर निगेटिव थॉट और फीलिंग एक सिग्नल भेजती है और हर पॉजिटिव थॉट भी एक सिग्नल भेजती है। बुक के हिसाब से यूनिवर्स उसी सिग्नल का रिस्पॉन्स देता है। अगर तुम एब्यूडेंस वाले थॉट ज्यादा रखोगे और स्कार्सिटी वाले थॉट कम, तो धीरे धीरे बैलेंस ऑटोमेटिकली एब्यूडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 100 निगेटिव थॉट की जगह अगर 70 पॉजिटिव थॉट और 30 निगेटिव थॉट हो गए तो तुम्हारी सोच बदलना शुरू होगी। ये ओवरनाइट नहीं होता, डेली प्रैक्टिस से होता है। जब पैसे मिले तब क्या फील करना चाहिए? ऑथर कहती है जब भी तुम्हें पैसे मिले, चाहे सैलरी हो, पॉकेट मनी हो, क्लाइंट पेमेंट हो या कोई गिफ्ट हो या 100 रुपए ही क्यों ना हो, उस वक्त खुशी फील करो। बुक के हिसाब से ये फीलिंग और एविडेंस अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर तुम अच्छा फील करोगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। अब बुक माइकल बेर्नार्ड की एक स्टोरी बताती है। एक टाइम उनकी कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस में थी। सिचुएशन इतनी खराब थी कि अकाउंटेंट बार बार उन्हें लॉसेस के बारे में बता रहा था। हर तरफ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। और तुम जानते हो कि उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर नहीं जीऊंगा, मैं अपनी अटेंशन बदलूंगा। उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया लॉस से प्रॉफिट की तरफ। वो कहते हैं मैं रोज ग्रेटिट्यूड फील करता था, मैं बिलीव करता था कि यूनिवर्स मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। एक दिन उन्हें अचानक एक नया आइडिया मिला। उस आइडिया की वजह से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट था। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑथर कहती है सबसे फास्ट तरीका कुछ पाने का ये है कि पहले उसकी फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करो। मतलब अगर तुम पैसा चाहते हो तो पहले ग्रेटफुल और पीसफुल फील करना सीखो, ना कि सिर्फ टेंशन। पॉजिटिव मूड में इंसान अक्सर बेटर डिसीजन लेता है। बहुत सारे लोग रोज ये सोचते रहते हैं मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपनी बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं प्रमोशन कैसे पाऊं, मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊं, मेरी लाइफ बेटर कब होगी। ये क्वेश्चंस देखने में पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक हिडन मैसेज होता है, मेरे पास अभी इनफ नहीं है, यानी तुम्हारा ध्यान कमी पर है। फिर वो एक नया तरीका बताते हैं। वो कहते हैं अगर तुम यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहते हो तो बार बार ये मत सोचो कि मेरे पास नहीं है, बल्कि अपनी अटेंशन उस चीज पर रखो जो तुम पाना चाहते हो। बुक इस फीलिंग को प्रोस्पेरिटी कहती है। प्रोस्पेरिटी सिर्फ बहुत पैसे नहीं होता, इसका मतलब है दिल में फीलिंग हो कि लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल है, तुम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो सकता है। ऑथर कहती है यूनिवर्स का काम कैसे होगा डिसाइड करना है और तुम्हारा काम है बिलीव करना, रेडी रहना, एक्शन लेना। यानी हर छोटी डिटेल कंट्रोल करने की टेंशन मत लो, अपना फोकस गोल पर रखो। बहुत लोग हर चीज देखकर बोल देते हैं ये बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बुक कहती है अगर तुम ये बार बार बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग वही मैसेज रिपीट करता रहता है। अब बुक एक एक्सरसाइज बताती है। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, जब भी कोई अच्छी चीज देखो तो मन ही मन बोलो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। ध्यान रहे, बुक ये नहीं बोल रही कि बिना पैसे के जाकर सब कुछ खरीद लो। इसका मतलब ये है कि अपने सोच को इम्पॉसिबल से पॉसिबल की तरफ ले जाओ। बुक चाहती है कि तुम अपनी लैंग्वेज पॉजिटिव रखो और हर वक्त लैक की लैंग्वेज मत बोलो। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को ओपन रखो, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल प्लानिंग भी जरूरी है। सिर्फ बोलने से पैसा नहीं आता, एक्शन भी लेना पड़ता है।
रोज की लैंग्वेज भी तुम्हारी थिंकिंग को इफेक्ट करती है। अगर तुम हर बार बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। लेकिन अगर तुम बोलो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, तो तुम्हारा माइंड नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा और उनके लिए और ओपन होगा। बुक इसी पॉजिटिव थिंकिंग को इनकरेज करती है। अगर तुम फैमिली के साथ बैठे हो और बार बार पैसों की प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हो, जैसे सब कुछ महंगा हो गया है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, लाइफ बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा फोकस हमेशा कमी पर ही रहता है। बुक कहती है अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बात करो, यानी सिर्फ प्रॉब्लम की ही डिस्कशन मत करो, फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस करो, गोल्स भी डिस्कस करो, आइडियाज भी डिस्कस करो। अब बुक एक क्विट देती है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा अवेलेबल है और तुम्हारे फेथ और डिमांड का रिस्पॉन्स देता रहता है। मतलब यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज और पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिलीफ और फोकस भी इम्पोर्टेंट है। आज तुम सीक्रेट जानते हो, इसलिए जब भी किसी अमीर इंसान को देखो तो ये मत सोचो उसकी किस्मत अच्छी थी या उसने कुछ गलत किया होगा। बुक के हिसाब से वेल्दी लोग जनरली वेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, स्कार्सिटी के बारे में कम। ऑथर क्या समझाना चाहती है? वो बोलती है जो थॉट्स तुम बार बार रिपीट करते हो वो तुम्हारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, फीलिंग्स तुम्हारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है और एक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करती है। ये चेंज समझो, अगर थॉट अच्छा हुआ तो फीलिंग भी अच्छी आएगी, फीलिंग अच्छी आई तो तुम एक्शन भी अच्छी लोगी, एक्शन अच्छे लोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब डेविड सिल्वर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं जब मैंने द सीक्रेट समझा तो मैंने सोचा मेल बॉक्स में चेक रिसीव कर रहा हूँ। वो रोज इमेजिन करते कि उनके नाम के चेक्स आ रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहे, बाद में उन्हें उनके इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग चेक्स मिलने लगे। बुक इस एग्जाम्पल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रूफ बताती है। इसलिए अपनी लैंग्वेज को होपफुल बनाओ, पावरफुल बनाओ। फैमिली में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं डिस्कस करो, गोल्स और आइडियाज की भी बात करो। ऑथर कहती है जब भी तुम्हें पैसे मिले, चाहे 10 रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो या सैलरी मिले, उस वक्त अमाउंट मत देखो, उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, अच्छा फील करो। बुक के हिसाब से ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल फीलिंग है। ये तुम्हारे अंदर ये फीलिंग क्रिएट करती है कि मेरी लाइफ और भी अच्छी है और भी चीजें मेरे साथ अच्छी हो रही है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम इग्नोर कर दो, इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हें मिला है उसकी वैल्यू समझो और उसके लिए फ्यूचर के लिए और भी मेहनत करो। बुक सजेस्ट करती है कि तुम अंदर से रिच फीलिंग डेवलप करो। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी को इग्नोर कर दो। बुक का मतलब है अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो। बुक का मानना है कि पैसा एक फ्लो की तरह है, जैसे नदी का पानी अगर रुक जाए तो गंदा होने लगता है, वैसे ही बुक के हिसाब से पैसा भी आता और जाता रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जो भी पैसे वो सब बांट दो, मतलब ये है कि अगर तुम हमेशा सिर्फ पकड़ कर रखना चाहोगे और हर वक्त डर में रहोगे तो तुम्हारे अंदर कमी की फीलिंग बनेगी। इसीलिए बुक कहती है एक नई फीलिंग डेवलप करो, गिविंग की। अगर तुम किसी को हेल्प करते हो या गिफ्ट देते हो या चैरिटी करते हो तो उस वक्त ये फीलिंग होनी चाहिए, मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बुक के हिसाब से ये एब्यूडेंस की फीलिंग क्रिएट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी तुम उधार लेकर डोनेशन करना शुरू कर दो या अपनी जरूरत का पैसा बांट दो। अगर तुम 1000 कमाते हो तो 10 या 20 रुपए उसमें से किसी जरूरतमंद की मदद कर दो। गिविंग सिर्फ पैसों से ही नहीं, तुम किसी की हेल्प भी कर सकते हो या किसी को जॉब के लिए गाइड भी कर सकते हो। अगर तुम वॉलेट खोलते ही सिर्फ टेंशन फील करते हो तो तुम्हारा अटेंशन हमेशा शॉर्टेज पर रहेगा। बुक सजेस्ट करती है कि अपने पास जो भी हो उसके लिए थैंकफुल रहो, उसकी वैल्यू समझो, चाहे अमाउंट छोटी ही क्यों ना हो। जब भी कोई भी बिल पे करो तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन के साथ मत करो, उस वक्त थैंकफुल फील करो। सोचो अच्छा है कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ। इससे तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेवलप होगी। पैसे को रिस्पेक्ट से यूज करो, डर और फ्रस्ट्रेशन में मत जियो। ग्रेटिट्यूड के साथ रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियल डिसीजन लो। अगर 2 मिनट में मैं समझाऊं तो बुक कह रहा है अपने गोल्स क्लियर रखो, उसे इमेजिन करो, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो। निगेटिव लैंग्वेज कम बोलो और पॉजिटिव लैंग्वेज ज्यादा बोलो। अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो और उस पर एक्शन लो। तो आज के चैप्टर में हमने देखा मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पहले उसकी कमी पर फोकस मत करो। अगर तुम रोज ये सोचोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ऐसे में तुम्हारा ध्यान हमेशा प्रॉब्लम पे रहेगा। फोकस उस चीज पर करो जैसा तुम बनना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम्हें नहीं चाहिए। विजुअलाइजेशन करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो, उसकी वैल्यू समझो और खुश रहो। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।